और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीहू रुद्रा कॉर्नर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास सेकंड के बच्चों के लिए हिंदी वर्कशीट। और ये वर्कशीट काफ़ी यूज़फुल होने वाली है बच्चों की, चाहे टर्म एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर एनुअल एग्जाम्स हो। आप जब भी इस वर्कशीट को देख रहे हैं बच्चों को प्रिपेयर करा सकते हैं। तो अभी बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ स्कूल्स में हो सकता है चल भी रहे हो हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो उसके लिए भी आप इसको प्रिपेयर करा सकते हैं। बाकी आप बच्चों की अगर प्रैक्टिस करानी है तो उसके पर्पज़ से भी आप इसको करा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाली है क्लास 2 के बच्चों के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों को क्वेश्चन रीड करने हैं और आंसर करना है यस और नो में। तो पहला है, हिंदी में 10 स्वर होते हैं। तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 10 स्वर होते हैं? नहीं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट, लिंग 4 प्रकार के होते हैं। तो लिंग 4 प्रकार के होते हैं? नहीं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। 2 प्रकार के लिंग होते हैं, बच्चों को 2 प्रकार के लिंग बताए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये बात भी क्या है? गलत है। अगला है, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। तो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, ये बात ठीक है, इसके लिए हम इसको टिक कर देंगे। व्यंजन क्या होते हैं? का से लेके हा तक, बच्चे का से लेके हा तक जो व्यंजन पढ़ते हैं वो कितने होते हैं गिनती में? 33 होते हैं, इसलिए ये बात ठीक है। अगला है, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये बात भी ठीक है, इसलिए इसको हम टिक करेंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनाकर आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सही विशेषण को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके लिए कुछ विशेषण दिए गए हैं। तो सही विशेषण सही स्थान पर लिखना है। जैसे कि मित्र, तो मित्र के लिए यहाँ पर हम कौन सा विशेषण प्रयोग करेंगे? सुंदर, 3, अच्छे, शुद्ध। तो मित्र कैसा होगा? अच्छे होंगे, तो मित्र अच्छे। फूल, फूल को हम क्या करते हैं? सुंदर होता है, 3 होते हैं, अच्छे, शुद्ध। तो यहाँ पर सही विशेषण क्या है फूल के लिए? सुंदर। तो यहाँ लिख देंगे हम सुंदर, फूल सुंदर होते हैं। हवा, हवा कैसी होती है? शुद्ध होती है, शुद्ध, इस तरह से। अगला है गमले, तो गमले 3 गमले, इस तरह से। तो विशेषण की प्रैक्टिस आप इस तरह से भी करा सकते हैं, या आप अंडरलाइन करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे कि वाक्य दिया होता है उसमें विशेषण को अंडरलाइन करना है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के जो वर्ण हैं वो अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे कि लिखा है पौधा, तो पौधा को अलग अलग कैसे करके लिखेंगे? पा प्लस औ की मात्रा प्लस धा प्लस आ की मात्रा, क्या बन गया? पौधा। अगला है तोता, ता प्लस ओ की मात्रा प्लस ता प्लस आ की मात्रा, इस तरह से। केला, इसको हम कैसे लिखेंगे? का प्लस ए की मात्रा प्लस ला प्लस आ की मात्रा। अगला है गुलाब, तो ग प्लस ऊ की मात्रा प्लस ला प्लस आ प्लस ब। तो इस तरह से बच्चों को जो वर्ण हैं वो अलग अलग करके लिखने के लिए एग्जाम्स में आते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके लिंग बदलना है और लिखना है। जैसे कि नौकर, तो नौकर का नौकरानी। सेठ, सेठानी। गाय, बैल। बेटा, बेटी। राजा, रानी। पुत्र, पुत्री।
तो इस तरह से बच्चों को कुछ शब्द दिए जाते हैं, उनके लिंग बदलकर लिखने होते हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखें। तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। वैसे तो बच्चों को क्लासरूम में बहुत सारे विलोम शब्द लर्न कराए जाते हैं, बच्चों के चैप्टर्स में होंगे, आप उनको ज़रूर लर्न कराएं। तो कुछ इस तरह से भी लर्न करा सकते हैं, मैचिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है अमीरी। तो अमीरी का गरीबी, अमीरी का उल्टा क्या होगा? गरीबी। पास दूर, पसंद ना पसंद, सर्दी गर्मी, उदय अस्त। तो इस तरह से कुछ विलोम शब्द हैं जो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। अगला प्रश्न है किसका किससे संबंध है। तो यहाँ पर दोनों तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, तो दोनों तरफ के शब्दों को बच्चों को पढ़ना है और मिलान करना है। जैसे कि छुट्टी, तो छुट्टी का संबंध यहाँ पर किससे है? बस्ता, पेड़, रविवार, पेंसिल और ब्रश। तो छुट्टी कब होती है? रविवार को। किताबें, किताबें हम कहाँ रखते हैं? बैग में रखते हैं, इसलिए बस्ता। कॉपी, कॉपी का हम क्या करते हैं? कॉपी पर हम पेंसिल से लिखते हैं। रंग, रंग के ब्रश से करते हैं। फल पेड़ पर लगते हैं। तो इस तरह से जोड़े बनाने हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी सही करके लिखें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि गलत हैं, इनको सही करके इस साइड लिखने हैं। जैसे लिखा है न आंग, तो क्या है ये? आंग नो, आंगन। ये क्या है? हर बा, इससे क्या बनेगा? बाहर, बाहर। ये है र द चा, चा द र, चादर। अगला है प ल ग, पलंग। तो इस तरह से कुछ शब्द भी बनाने के लिए आते हैं। अगला है मिलान करो। तो मिलान, यहाँ भी कुछ शब्द दिए गए हैं, बच्चों को मिलान करना है। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय पूरा एक शब्द बन गया विद्यालय। दुकानदार, दुकानदार क्या होता है? जो दुकान पर बैठता है, जो सामान बेचता है। फुटबॉल, साइकिल। तो इस तरह से ये जो अलग अलग शब्द हैं दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन रहा है। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय, दुकानदार, दुकानदार, फुटबॉल, फुटबॉल, साइकिल, साइकिल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उनके अर्थों को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और नेक्स्ट साइड में उसके अर्थ दिए गए हैं। तो सही शब्द का सही अर्थ यहाँ पर भरना है। तो जैसे कि पहला है प्रकट। तो प्रकट का क्या होगा? जाहिर, चले, मस्त, खुश और प्रवेश। तो प्रकट का क्या होगा? जाहिर। तो यहाँ लिख देंगे हम जाहिर। अगला मतवाला। तो मतवाला कौन होता है? मस्त, उसको हम क्या बोलते हैं? मस्त। प्रसन्न, खुश। दाखिला, प्रवेश। तो आज के इस वर्कशीट में आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि बच्चे एक बार में ही कई सारे टॉपिक्स एक साथ रिवीजन कर पाएँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन बच्चों को लिखने हैं। जैसे कि एक वचन और बहुवचन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बहुवचन और एक वचन दिया है। जैसे कि ठेला, तो ठेला का बहुवचन क्या होगा? ठेले। तारा, तारे। पुस्तक, पुस्तकें। संतरा, संतरे। इस तरह से। अब यहाँ पर बहुवचन दिए हैं, इनके हमें एक वचन लिखने हैं। जैसे कि बकरियाँ, तो क्या लिखेंगे? बकरी, बकरी। तितलियाँ, तितली, तितली। अगला है नारियाँ, नारी। बहुत सारी नारियाँ, तो नारियाँ बोलेंगे, और एक नारी होगी तो नारी। रातें, रात। बहुत सारी रात, तो क्या बोलेंगे? रातें। और एक रात, रात। तो इस तरह से बच्चों को आप बहुवचन के एक वचन लिखने की भी प्रैक्टिस आप ज़रूर कराएं।
अगला प्रश्न है क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, बच्चों को शब्द पढ़ना है और जो भी क्रिया शब्द है उस पर गोला लगाना है। जैसे कि पहला जो वाक्य है वो है माँ खाना बना रही हैं। तो माँ खाना बना रही हैं, तो बना क्या है, यहाँ पर क्रिया शब्द है बनाना। मोर नाच रहा है, तो नाचना क्या है, क्रिया शब्द है। महेश पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ाना क्या है, क्रिया शब्द है। इस तरह से बच्चों को ये क्रिया शब्द सर्कल बनाने थे। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।